ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। चिन्मय परब्रह्म के सिवा अन्य वस्तु की सत्ता का निराकरण, जगत की निस्सारता तथा सत्संग, सत्शास्त्र विचार और आत्म प्रयत्न के द्वारा अविद्या के नाश का प्रतिपादन। भुषुंड जी कहते हैं, विद्याधर जैसे महाकाश में घटाकाश उत्पन्न हुआ है, अपने मन से इस तरह की कल्पना करना भ्रम मात्र ही है। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा में प्रपंचात्मक असद रूप अहम भाव की भावना केवल भ्रम ही है। संपूर्ण कल्पनाओं का अधिष्ठान वह ब्रह्म परम सूक्ष्म है। उसी की कल्पना यह आकाश आदि जगत है। देश काल आदि जगत तथा इसके सहस्त्रों अवान्तर कार रूपी विस्तारों में भी एकमात्र घन सूक्ष्म चिन्मय ब्रह्म के विस्तार के सिवा दूसरा कोई वास्तविक रूप हो, यह संभव नहीं। चिन्मय परमात्मा का विस्तार होने से ही काल, आकाश, नौका, जल, स्थल, निद्रा, जागृत और स्वप्न में भी जगत उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। विद्याधर, यह जगत किसी पट पर अंकित हुए विशाल राज्य के चित्र के समान सुंदर जान पड़ता है। इसमें सहस्त्रों पैर, मस्तक, नेत्र, हाथ और मुखों की चेष्टाएं तथा तर्क वितर्क दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें परिमित जगह में ही नाना प्रकार के पर्वत, शरीर, दिशा, देश और नदी आदि दृश्य वस्तुओं का चित्रण हुआ है। यह भीतर से शून्य और निस्सार है, अनेक प्रकार के रंगों से रंगा हुआ। वैराग्य भाव के प्रकट होते ही इसका विनाश हो जाता है। इस चित्रमय जगत में देवता, असुर, गंधर्व, विद्याधर, बड़े बड़े नाग और मनुष्य आदि प्राणी अंकित। जैसे नूतन चित्र अंगुलियों द्वारा किया गया मर्दन नहीं सह सकता, उसी तरह यह जगत विचार को नहीं सहन कर पाता। अर्थात जैसे हाथ से रगड़ने पर चित्र मिट जाता है, उसी तरह विवेक पूर्वक विचार करने पर यह जगत भी नहीं टिक पाता। मानसिक संकल्प विकल्प से ही यह प्रकाश में आता है। हृदय को शुद्ध कर देने वाली काम वासना रूप जाल के समूहों में निबद्ध संपूर्ण आवर्त रूपी विकारों से युक्त स्त्री पुत्र आदि में फैलते हुए स्नेह से मिश्रित तथा मिथ्या होने के कारण अजात विषयों के बारंबार आस्वादन के द्वारा प्रसार को प्राप्त हुआ जो जीवात्मा का संकल्प है, वह चित्रलिखित विशाल राज्य के रूप में वर्णित यह संसार है। विद्याधर, मन, अहंकार, बुद्धि आदि जो कुछ भी विकल्पक ज्ञान है, उस सब को तुम एकमात्र अविद्या ही समझो, जो पुरुष प्रयत्न से शीघ्र नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रयत्न से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इतना प्रसंग सुनाने के बाद श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, संसार सागर को पार करने की इच्छा वाले विरक्त श्रेष्ठ पुरुष के साथ तथा परमात्म ज्ञानी के साथ भी बैठकर इस संसार के विषय में विवेकी मनुष्य को विचार करना चाहिए कि यह क्या है, इसका परिणाम, मूल और सार क्या है तथा इससे मुक्त होने का क्या उपाय है। विवेकी पुरुष को उचित है कि वह जहां कहीं से भी विरक्त, ईर्ष्या रहित एवं परमात्म ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष को ढूंढ निकाले और यत्न पूर्वक उसका संग और सेवा करे। ज्ञेय तत्व का ज्ञान रखने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ श्री राम तुम यह अच्छी तरह जान लो
कि श्रेष्ठ पुरुष का संग सिद्ध हो जाने पर साधक को महान श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होती है, जिससे अविद्या का आधा भाग तत्काल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अविद्या का आधा भाग तो सत्संग से नष्ट होता है और 1/4 भाग शास्त्रों के तात्पर्य की आलोचना से दूर हो जाता है। फिर जो चतुर्थ भाग शेष रह जाता है उसे मनुष्य को अपने प्रयत्न से परमात्म साक्षात्कार के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। यदि संसार बंधन से मुक्त होने की एकमात्र उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाए तो वह इच्छा वैराग्य के द्वारा उस पुरुष को भोगों और उसके साधनों से दूर हटाती है। भोग इच्छा का नाश हो जाने पर अविद्या का चतुर्थ अंश अपने यत्न से नष्ट हो जाता है। सत्संग शास्त्रों के अर्थ का विवेक पूर्वक विचार और अपना प्रयत्न इन सब साधनों की एक साथ प्राप्ति होने पर एक ही समय में अथवा एक साधन के प्राप्त होने पर क्रमशः अविद्या रूपी मल का नाश होता है। अविद्या का नाश हो जाना ही जिसका एकमात्र स्वरूप है। ऐसा जो अविद्या की निवृत्ति के पश्चात तत्व शेष रहता है, उस नाम और अर्थ से रहित परम वस्तु को वास्तव में नित्य सत्य होने के कारण सत्य और प्रतीत न होने के कारण असत भी कहा गया है। यह परमार्थ वस्तु आनंद घन, जरा आदि विकारों से रहित, अनंत और एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। संकल्प मात्र से स्वरित होने वाला नाम रूपात्मक जगत तो वास्तव में है ही नहीं। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय की जो त्रिपुटी है उसके मोह से तुम सर्वथा रहित हो। अतः निर्वाण ब्रह्म रूप से सर्वत्र व्याप्त हुए सदा शोक शून्य अवस्था में स्थित हो। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।